वेलकम बैक। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम से खातून समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा कोस्टर के ट्रेलर को पीछे से हिट करने के बायस पेश आया। कोस्टर का अगला हिस्सा तबाह हो गया। ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को लगातार दूसरी शिकस्त का सामना। रिवायती हरीफ भारत ने 6 विकेट से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम का सेमीफाइनल में जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। शानदार सेंचुरी पर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी विराट कोहली मैच के हीरो करार पाए। टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निराली मंतक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर कप्तान दूसरी टीमों पर इन्हिसार नहीं करता। सायम अयूब के ना होने से कॉम्बिनेशन खराब होने का जवाब भी पेश किया। विराट कोहली ने जैसा खेला वो उसी के लिए जाने जाते हैं। बॉलर्स ने पाकिस्तान को कम रन्स तक महदूद करके जीत की बुनियाद रखी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारे खिलाड़ी वनडे क्रिकेट अच्छी तरह समझते हैं। गेंदबाजों को जितना सराहा जाए कम है। मेहनत का सिला जरूर मिलता है। टीम में अपना किरदार अच्छी तरह जानता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के हीरो विराट कोहली की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, मेरी जिम्मेदारी मिडिल ओवर्स में इनिंग्स को काबू रखना थी। सिंगल डबल करता रहा, जहां गेंद मिली वहां बाउंड्री भी लगाई। डॉट बॉल पाकिस्तानी बैटर्स की पुरानी बीमारी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भी रिवायत न छोड़ी। न्यूजीलैंड के बाद भारत के खिलाफ भी डॉट बॉल का अंबार लगा दिया। हेड कोच आकिब जावेद ने तो पहले ही कह दिया था, हार भी जाए टीम तो कुछ नहीं होता, और टीम से मैदान में वाकई कुछ नहीं हुआ। बड़े खिलाड़ी भी परफॉर्मेंस ना दें तो फारिग करें। ये लोग अपने लिए खेलते हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल फट पड़े। बासित अली ने कहा, चेयरमैन मोहसिन नकवी बहुत मजबूत हैं, लेकिन पीसीबी में कुछ लोग सब कंट्रोल कर लेते हैं। नाली वनी मेहमान आदि और मुस्तफा चौधरी अपने चुटकुलों से बाज न आए। के नाम से वाकिफ, काम से वाकिफ, बहुत सारी तालियां में गाना अली हमारे साथ है जी, बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। अब चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, चाहे वो कोई यंगस्टर हो, हाँ। अगर वो मैच खेल रहा है, अगर डिजर्व नहीं करता तो डेफिनेटली रिप्लेस करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये अपने लिए खेल रहे हैं, अपने माइलस्टोन अचीव करने के लिए सेल्फिश परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो क्रिकेट को पाकिस्तान को कहां पे ले गए हैं। बहुत बोल्ड डिसीजन, बहुत सफाया करना पड़ेगा। और 2024 की T20 वर्ल्ड कप के बाद जब आपको व्हाइट बॉल के कोच ने, वर्ल्ड रिनाउंड कोच ने जब आपको एक रिपोर्ट दी, बताया, असबाब बताए, टीम की यूनिटी के बारे में बताया, आपने उसको फारिग कर दिया। चेयरमैन साहब स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, लेकिन जो पीसीबी की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो पूरा काबू कर लेती है। वो एस्टेब्लिशमेंट जब तक यहाँ पर है, आपकी क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। वो जो सर्जरी थी, वो पेशेंट मर रहा है, उसकी सर्जरी कर लें आप, क्योंकि आपने उस वक्त जब छोड़ा, ये सबसे बड़ी गलती हुई है। ये सब जिम्मेदार हैं, ये एक नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे महवेश हयात ने मूछें रखी हो। अब वसीम शो करेगा जिसमें उनकी अपनी टीम ही नहीं है। आओ आओ आओ, तुम भी हमारे दिल के साथ खेल लो। पैसे दे दो, जूते दे दो। लगता है कि इंडस्ट्री के सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग डैश हैं, मैनिपुलेटिव। सादगी का फतवा तो सब देते हैं, ओके जी जी, मगर मरता हर कोई बेहयाई पर है। कहते तो हैं कि इंसान से मोहब्बत करो, 5000 का खुला कोई नहीं देता। आपके ख्याल कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। बांग्लादेश। मशहूर गुलकार अली जफर कहते हैं, हम हर चीज को जज्बात से देखते हैं। मैदान में जब खिलाड़ी गए तो उनकी आंखों में जीत की चमक और भूख नहीं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रोफेशनल अंदाज में क्रिकेट खेली। जहां सिंगल डबल की जरूरत थी वहां सिंगल डबल किए, जहां बाउंड्री की जरूरत थी तो हिट मारी। लीडरशिप की कमी महसूस हुई। ही बनना चाहता था, तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। फास्ट बॉलर था, बैट्समैन भी था, ऑलराउंडर। हम बहुत ज्यादा जज्बातियात के साथ चीजों को देखते हैं। एक वाइब होती है, एक एनर्जी होती है। ये मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, उनकी आंखों में एक लाइट होती है, उनकी सीने एक में पैशन, एक एग्रेशन, एक पैशन होता है, एग्रेशन होता है। वो मिसिंग था। इंडिया को देखे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनली रन चेज किया कि नहीं यार, मेरिट पे खेलेंगे। जिस बॉल पे हमें सिंगल लेनी है उस पे सिंगल होगी, जिस पे छक्का चौका बनेगा उस पे वो हम लेंगे। आई फील अ लैक ऑफ लीडरशिप। भारत से पाकिस्तान की शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट नाराज। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जीत का जोश ही नहीं था। मुकाबला करके हारते तो दुख न होता। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बुरी कारकर्दगी दिखाई।
और साउथ से उम्मीद थी अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं खेल पाए। बैटिंग भी इन्होंने अच्छी नहीं की, ना फील्डिंग अच्छी कर रहे, ना बॉलिंग वगैरह अच्छी करवा रहे हैं, बस मार खा रहे हैं इंडिया से। इंडिया बहुत अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि ज़्यादा इम्प्रूव करे। बॉलिंग अच्छी ना बैटिंग अच्छी, बॉलर आए हैं, क्या उन्होंने कमाया, हर बॉल पे छक्का चौका, हर बॉल पे छक्का चौका, ना आउट ना कुछ ना कहीं। यहाँ पर इंडिया को देख पता नहीं कि हाथ पांव भूल जाते हैं, सिलेक्शन जो है वो किसी काम की नहीं होती है, जिसको मर्जी खिला लें, इंडिया से इन्होंने हार ही जाना है। अब मेरा ख्याल है बाहर बैठ के मैच देखेंगे। PSL में ये भरपूर परफॉर्म करते हैं, अब अल्लाह इन पे रहम करे, और हम यही PCB से दरख्वास्त करते हैं जो सिफारशी हैं, जो पर्ची वाले हैं, इनको टीम में ना लाएं। अब जब हम जाएंगे ना तो हमें यही पोस्ट देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तान की असल कामयाबी है, असल जीत है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई। क्या जीत हुई है यार, अगर इंडियन टीम भी यही पे आती तो तभी आ जाए। जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे इसी तरह हारते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह हमारे इंटरव्यूज लेते रहेंगे पाकिस्तान का मैच हारने के बाद इंडिया से। सिस्टम ही नहीं है भाई, हारते रहेंगे जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे। एज अ होम टीम होने के नाते से इनको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए तो हम डिसअपॉइंटेड हैं। 45 लाख रुपए महीना लेते, कुछ भी नहीं कर सकते। बाबर भाई खुद समझ लो यार, टीम से निकालो, ताहिर को निकालो, खुशदिल शाह को निकालो, फजूल लोग को लेकर। PCB को चाहिए जो मतलब चेयरमैन है कि इनको वापस भिजवा दे, बाकी मैच भी ना खेलने दे इनको। शहनशाह आ गया, और जिस तरह इसने बॉलिंग की, मैं चाहता हूँ कि इसको टीम से भी निकाल दे। ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टीम इतना मतलब कम से कम खेले, हमें अपने प्लेयर से प्यार है, लड़े तो सही, फाइट तो करें, कम से कम फाइटिंग मूवमेंट भी नजर नहीं आई। पाकिस्तान की बस की बात ही नहीं है, जो टीम लेके गया ना, इनके बस की बात नहीं कि ऐसा खेल सकते, इनके अंदर है ही नहीं, वो जुनून ही नहीं नजर आ रहा। बहुत दिल टूटा यार, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मैच अच्छा होगा। चैंपियन ट्रॉफी के मैच जीतने के बाद इंडिया से फाइनल है, मुझे लगा था ये मैच अच्छी फाइट होगी, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इंडिया के साथ कभी हमारा मैच हो ही ना, क्योंकि हम इंडिया से जीत ही नहीं सकते। हम ज़हनी तौर पे भी हार जाते हैं, मैदान में भी हार जाते हैं। खत्म कर दे क्रिकेट पाकिस्तान से, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे पाकिस्तान की पैसा ज़ाया हो रहा है, और जो ना लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं, दिल टूट रहे हैं। हमारे कप्तान साहब फास्ट को चला रहे, देख भी रहे हैं कि फास्ट को रेगुलर लग रहे, उनको पता नहीं क्यों नहीं ये चीज़ समझ आ रही है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें समझ आ रही है, मगर उनको नहीं समझ आ रही। हमें सिर्फ मैच में जो था फ़खर ज़मान से उम्मीद था, और अब वो फ़खर ज़मान टीम में नहीं रहा, तो हमें बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी जीतने का बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं। IMF की किस्त लेना, सारी टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल। गवर्नर सन कामरान टिसोरी का दिल टूट गया, कहते हैं टीम जीत जाती तो 1 करोड़ इनाम के साथ इशाइया भी देता। मोहसिन नकवी ने जैसे रिकॉर्ड टाइम में स्टेडियम बनाए, ऐसी टीम भी बना लेते। कोई फैसलाबाद से आया तो कोई बरतानिया से, लेकिन टीम ने मायूस किया। दुबई में पाकिस्तानी फैंस कौमी टीम की कारकर्दगी से नाराज, कहते हैं इतने महंगे टिकट लेकर टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम आए, लेकिन टीम ने बहुत मायूस किया, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। बेहतर करते हैं, दूसरी चीज में लैग होना शुरू हो जाता है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीज में बेहतर होना चाहिए। जस्ट केम फॉर दिस मैच फ्रॉम यूके बट लॉस्ट इट। रिजवान कैप्टन की इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन उसने जस्ट वो ऐसे खेला था जैसे टेस्ट मैच है। सिर्फ यहाँ पे मैच देखने आया था पाकिस्तान से, फैसलाबाद से। आज का मैच देख के बहुत डिसपॉइंट हुए हैं। $600 की जो है टिकट ज़ाया कर दी है, क्योंकि हम बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि पाकिस्तान इंडिया को हरा के जो है ना वो नेक्स्ट अपनी जो है ना वो सीट पक्की करेगा। The first 10 overs we have scored good. We were above the average rate of 5. Then 10 to 20 overs we were scoring like between 20 I would say. चेंज करें, ये अच्छा नहीं है। इस तरह तो बच्चे गली में लेके भी नहीं खेलते। हमने इतनी महंगी टिकट ली है। मैच से पहले मैच हार गए हुए थे, ऐसे मैच को क्या करना। इससे अच्छा स्ट्रीट के बच्चे खेल लेते हैं। 47 पे आउट हुआ आपका पहला, आप बिल्कुल यू आर ऑन ट्रैक फॉर 280 एंड आपने 240 किया। फिर ऐसी फील्डिंग, 2 कैच क्रूशल छोड़े। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। कीवी टीम जीती तो भारत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफर पहले राउंड में ही तमाम हो जाएगा। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में इशाइया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की भी शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी इशाइये में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से शिकवा भी किया कि हमने तो बुलाया था, आप ही नहीं आए। राजीव शुक्ला ने कहा, पाक भारत मैच में लगता है जंग का माहौल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नेटवर्क के सदर जनाब सलमान इकबाल और उनकी अहलिया ने पाकिस्तान के वजीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी के एजाज में शानदार इशाइये का एहतमाम किया। ARY नेटवर्क के डायरेक्टर जनाब याकूब इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा।
तकरीब में BCCI के नायब सदर जनाब राजीव शुक्ला, शारजा क्रिकेट के वाइस चेयरमैन जनाब वलीद बुखातिर और CEO जनाब खलफ बुखातिर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। ARY से बात करते हुए जनाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान टीम का मोराल बहुत बुलंद है और इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमने तो ऑफर किया था कि पाकिस्तान आके इंडिया खेले और गेम अच्छी होगी। जनाब राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा सनसनीखेज होता है। जब इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो आप जानते हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह रहता है। पूरी जहां भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है सब बहुत मजे से उस मैच को देखते हैं और लोगों को लगता है कि जंग जैसा माहौल रहता है। कोई जंग वंग नहीं, तो सिर्फ उतनी देर का होता है जितनी देर में मैच खत्म होता है। स्टार क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, जी ये दिल की बात है मेरी पाकिस्तान टीम को आगे जाके इस टूर्नामेंट में या अगले जो फ्यूचर में क्रिकेट आ रही है उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ऐसी तकरीबात न सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करती हैं बल्कि पेशावराना ताउन के नए मौके भी फराहम करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुंच गए। आज़रबाईजान के अवन नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर समेत अहम शख्सियात से मिलेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के मामलात पर बातचीत होगी। शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आज़रबाईजान की क़यादत आज पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में आज से बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शिमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्के है। कराची में आज तेज समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बताएंगे अदनान राजपूत। बिल्कुल, कराची शहर में दिन भर आज तेज़ समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम जो है जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि कराची शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 18 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम में तब्दीली आना शुरू हो गई। सुबह सवेरे मौसम सर्द और दिन में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की सूरत हाल क्या बताता है, बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में मौसम वाज़ह तौर पर तब्दील होना शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे और रात के हल्की सर्दी की शिद्दत महसूस होती है, जबकि जैसे जैसे दिन का आगाज़ होता है गर्मी की शिद्दत महसूस होना शुरू हो जाती है। मजमूई तौर पर अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होगा और दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, जबकि रात के हल्की सर्दी का एहसास बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और मौसम में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 7 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है दराबंद में मौसर कार्रवाई में 4 और मडी में 3 खारजी हलाक हुए। हलाक खारजियों से हथियार, गोलियां बरामद की गईं। हलाक खारजी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर खारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने डेरा इस्माइल खान में 7 खारिज जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है खारिजी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेस को शाबाश देते हैं। जर्मनी के आम इंतखाबात में क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने कामयाबी हासिल कर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जर्मन रहनुमा फ्रेडरिक मर्ज की क़दामत पसंद जमात CDU ने 208 नशस्तें हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की, जिसके बाद उनके जर्मन चांसलर बनने इनके इम्कानात रोशन हो गए हैं। इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD 151 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही।
हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइल से मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के अहदेदार ने कहा कि इसराइल के साथ सालिसों के जरिए जंगबंदी के मजीद इक़दामात पर मुज़ाकरात इस वक्त तक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी कैदियों को माहिदे के मुताबिक रिहा नहीं किया जाता। हमास ने गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी माहिदे के तहत 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था, लेकिन इसराइल माहिदे से मुनहरिफ हो गया और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया था। खबर है कराची से, जहां पर कायदाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम डकैत गिरोह का कारिंदा निकला है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए नजीर। कायदाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज चावल गोदाम मोड़ करबीड़ी लांडी से मुकाबले के बाद मुलजिम इस्माइल को गिरफ्तार किया था, जो पुलिस को मददूब डकैत गिरोह का कारिंदा निकला है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असला और छीनी हुई रकम भी बरामद हुई है। इस मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा डकैती मज़ामत पर 4 रोज कबल भी शहरी को गोली मारकर जख्मी किया था और पुलिस ने वारदात के बाद मुलजिम के फरार होने की वीडियो भी हासिल की थी, जिसमें मुलजिम को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है और गिरफ्तार मुलजिम के साथियों की तलाश का अमल भी जारी है। जी शुक्रिया आपका। कराची M9 मोटरवे पर काठोर पुल के करीब 2 ट्रक और एक कार आपस में टकरा गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को टोल प्लाजा के करीब निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मोहसिनवाल नेशनल हाईवे पर खौफनाक हादसा। ट्रॉलर और कैरी डब्बे की टक्कर से 16 साल लड़की समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान खानेवाल के रिहायशी हैं, जो शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस में अदायगी के बाद मकाबी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं सलमान लोधी। 6 जनवरी को डिफेंस से अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश की DNA से तस्दीक के बाद नमाज जनाजा डिफेंस फेज 6 की मस्जिद में अदा की गई, जहां अहले खाना समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। हमारे पास ये अमानत था, हमने इनके रिश्तेदारों को दे दिया शनाख्त होने के बाद DNA की, और आज इन्होंने अपनी जो है वो तरीके से अपने आबाई कब्रिस्तान या अपने जहाँ रिश्तेदार हैं उनके उस कब्रिस्तान में इसको तदफीन की है। मुस्तफ़ा की लाश बलूचिस्तान के इलाके हब से झुलसी हुई मिली थी। DNA रिपोर्ट आने के बाद ही लाश की शनाख्त मुमकिन हुई। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची में BRT मंसूबे पर तरक्याती काम के दौरान फिर पानी की लाइन टूट गई। यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तालाब बन गई। कई वाटर टैंकर भी धंस गए। अहम और मसरूफ तरीन शाहराह पर पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गायब हैं। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की लाइन की मरम्मत के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। उधर हुकूमत ने विंडफॉल टैक्स को बरकरार रखते हुए 16 बैंकों से 23 अरब रुपए वसूल कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में बताया गया, हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ डाले बगैर मुनसिफाना और मसावी टैक्स निज़ाम को यकीनी बनाया। ये संगे मील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में मुमकिन हुआ। अटॉर्नी जनरल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। चेयरमैन FBR और कानूनी टीमों ने इस कामयाबी को यकीनी बनाने में किरदार अदा किया। कई दहाइयों से इदारों ने मुआशी बेज़ाब्तियों से गैर मामूली मुनाफा कमाया। टैक्स का बोझ गैर मुतनासिब तौर पर कम आमदन वालों को बर्दाश्त करना पड़ा। सीनियर सहाफ़ी अफसल भट्ट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए। PFUJ के इंतखाबात के लिए पोलिंग। अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोकर, ईसा कलीम और नासिर हुसैन नायब सदूर मुंतखब। लाला असद पठान PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हो गए। PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 25 मेंबरान का भी इंतखाब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PFUJ के 9 मुंतखब सदर और अहदेदारान को मुबारकबाद दी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।